सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहु रघुबर विमल जसो जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। बीपीएससी करना है और बीपीएससी में खैर हम लोग के पास कोई हम लोग का कोई सीट नहीं है। सर से तो मैं पिछले 2 साल 1.5 साल से हम लोग कहते रहते हैं सर आप बात कीजिए इस पे। मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कोई मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, आज दिव्या बेटी और 7 अन्य ट्रांसजेंडर इस बात का उदाहरण है कि इन लोगों ने जितना कष्ट झेला है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कोई लड़का और लड़की इतना कष्ट झेलेगा तो किसी भी परिस्थिति में अपने आप को, जो कि चला गया था कि लेके आना है तो मुख्यमंत्री से तो मिलाएंगे ही, लेकिन निश्चित रूप से प्रधानमंत्री से भेंट कराएंगे, क्योंकि ये बच्चियां हमारे लिए प्राण आयु है। ये बोले कि 54 क्या कोई अभी तक नहीं ले गया और 1 रुपया भी अभी तक आप नहीं मांगी थी? ईमानदारी से बताइए। ईमानदारी से मतलब भगवान जी हैं, अब क्या बताऊं, मैंने कभी जीवन में कभी पैसे नहीं मांगे। इसका रिजल्ट कांस्टेबल का आ गया है, लेकिन इसमें एक चेहरा जो है वो चर्चित रहा है दिव्या ओझा जी का, जो कि ट्रांसजेंडर जो है अपने समाज से बिलोंग करती हैं। लोग कहते हैं कि भाई ट्रांसजेंडर है तो वो नौकरी नहीं कर सकता है, केवल वो पैसा मांगने का काम करेगा और आशीर्वाद देने का काम करेगा, और जंक्शन पे हो या फिर बस स्टैंड पे पैसा मांगने का काम करेगा। लेकिन रहमान सर, गुरु रहमान सर, ऐसे गुरु रहमान सर हैं जो पिछले बार एक दरोगा बनाई थी, आप लोग को मालूम होगा, जो अभी बिहार में समस्तीपुर में अभी वो पोस्टेड है, और इस बार जो है कांस्टेबल में इनका जो दिव्या ओझा जी का हुआ है। सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है जी। जी थैंक यू। सब तो पूरा सब जगह छा गई है जी सर, सब आप सबका आशीर्वाद है जी। कैसे क्या कुछ करवा दिया सर? सब लोग इन लोग पर ध्यान नहीं देता है भाई। ये लोग के अगर जन्म हुआ है तो ये लोग केवल पैसा मांगने के लिए, गाली सुनने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए ही पैदा हुई है। ये लोग नौकरी नहीं कर सकते, सरकारी नौकरी नहीं कर सकते। आप कैसे करवा दिए? देखिए, अभी मैं कुछ भी कहूंगा तो लोग कहेंगे ये बना के बोल रहा है, लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको कि 3 सब इंस्पेक्टर बने और 8 ट्रांसजेंडर सिपाही बने। तो इन लोगों में अर्धनारीश्वर के रूप में मानता था हमेशा से, और इन लोग के आशीर्वाद के लिए मैं ललायित रहता था कि निश्चित रूप से इन लोग का आशीर्वाद लगता है। और दिव्या ओझा की सफलता मेरे लिए अद्भुत सफलता है कि मैंने इसके कष्ट को देखा है, मैंने इसके तकलीफ को देखा है, और तमाम पटना के उन तथाकथित लोग जो गांधी मैदान से बटोर के आज शो कर रहे हैं रिजल्ट के बाद कि ये है, ये है, ये है, ये है, उन लोगों के द्वारा इसको जो भगाया गया उन लोगों को भी मैंने देखा है। तो दिव्या ओझा की एक सबसे बड़ी क्वालिटी थी, पढ़ने में ठीक थी, रेगुलर थी, रेगुलर टेस्ट देती थी, दौड़ के आती थी। भाई मेरे राजेंद्र नगर से ये बच्ची दौड़ के हमारे पास आती थी। क्लास 10 बजे से क्लास होता था तो कभी 10:15 हो जाता था, बोले कि बेटी लेके खुद जाएंगे छत पर से, तुमको कहा कि हमको रिजल्ट चाहिए। तो इसके कष्ट को देख के हमको यही बोलते थे कि बजरंग बली किसी तरह से दिव्या का करा दीजिए, किसी तरह से दिव्या करा दीजिए, और दिव्या ने ये कर दिखाया है। इसमें तो मैं गुरु हूँ, बाप हूँ, और बेटी है मेरी, तो भले आप बेटी की तरह इनको मानते हैं। बेटी है मेरी तो मानेगा बेटी की तरह। कभी LIC है, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। कभी भी जिंदगी में कोई जरूरत पड़ता है, बेटी को जरूरत पड़ेगा तो बेटी की तरह माने हैं या फिर केवल बोल रहे हैं? नहीं सर, मानते थे बहुत ज्यादा, अभी भी मानते और पहले भी मानते थे। केवल बेटी तरह नहीं मानते तो हम सर के पास कैसे आ पाते। फर्स्ट टाइम जब आई तभी सर ने इतना, मतलब कहते हैं ना कि मतलब सर का जो भले ही बोल्ड आवाज है सर का, थोड़ा सा देखने में थोड़ा सा बोल्ड है, लेकिन सच में दिल से बहुत अच्छे हैं। सच में हम कभी ऐसे गुरुजी भगवान सबको दे, और हमारे कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं सच में हमारे गुरुजी के पास आइए और आप स्टडी कीजिए। आप सब भी जरूर सफलता हासिल कीजिएगा जिस तरीके से मैंने। सर पीछे बजरंगबली का फोटो रखा हुए हैं, आप भी बजरंगबली को मानते हैं? जी सच में मैं मानती हूँ। मैं पूरा हनुमान चालीसा मुझे याद है पूरा मुझे याद है। सुनाऊं? हाँ, थोड़ा सा पढ़ के बताइए, क्यों नहीं? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहु रघुबर विमल जसो जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हनुमान जी का आशीर्वाद पड़ गया। जी हनुमान जी का बहुत सारा आशीर्वाद है, हमारे गुरु जी का है, और हमारे इंद्रेश प्रतीक सर का भी बहुत सारा वो है कि उन्होंने भी बहुत मेहनत किया हमारे लिए। सर ने मुझे मेंटली तो पूरा फिट कर दिए, और हमारे इंद्रेश प्रतीक सर हमको फिजिकली बहुत फिट कर दिए, और फिर दोनों जन का आशीर्वाद रहा और मैं आज। अच्छा, आप लोग जब जन्म लेती हैं तो लोग जो है एक गलत भावना से देखता है समाज में। सर आपको भी सर मैं बोल रहा हूं, और पूरे दुनिया को मैं कहना चाह रहा हूं कि जब आप लोग की जन्म होती है तो लोग एक
मतलब दूसरे भावना से देखता है कि उसके घर में कौन फलाना आदमी लगता है 3 गो आंख वाला लोग पैदा हो गया है और 5 गो हाथ वाला पैदा हो गया है, इस प्रकार से लोग देखते हैं। और आज ये झंडा गाड़ दिए हैं तो पूरा सोशल मीडिया पड़ता पड़ा हुआ है। देखिए जो लोग इनको गलत नजर देखता है उसकी दो तीन चीजें बता दे। एक तो सनातन को नहीं जानता है, शिखंडी महाराज को नहीं जानता है, इतिहास को नहीं जानता है, मलिक सरवर को नहीं जानता है, मलिक काफूर को नहीं जानता है, जावेद खान को नहीं जानता है, असद खान को नहीं जानता है। तो जब उन लोगों ने इतना इतना बड़ा काम किया तो हमारी बेटी तो अभी सिपाही बनी है और ये जैसे ही इसका ग्रेजुएशन क्लियर होगा, ये लंबी है बहुत इसलिए इसका एज ज्यादा लगता है, लेकिन ये पार्ट 2 में है और पार्ट 3 इसका क्लियर होगा, इसको मैं दरोगा बनाऊंगा। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मैं स्पष्ट रूप से अनुरोध कर रहा हूँ कि हुजूर हम लोगों ने जो बीड़ा उठाया है और आपके आशीर्वाद से बीड़ा उठाया है, तो आप ऐसा कीजिए हुजूर कि कम से कम बीपीएससी में भी लोगों को मौका दीजिए। आज दिव्या सिपाही बनी, मधु बनी, रोनित बना, बंटी बना और आपको अनमोल बना, रुद्र सोनी बना, परी बनी, ये सारे लोग बने हैं। तो इन लोगों को आगे मौका दीजिए बीपीएससी के लिए, बीपीएससी मौका दीजिएगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि बीपीएससी में ये लोग रिजल्ट निकालेगा। बीपीएससी में अभी मौका नहीं दिया था, मौका नहीं दिया था, इन लोगों को मौका नहीं दिया गया है और मुझे माननीय मुख्यमंत्री पर पूरा विश्वास है कि ये मौका देंगे और हमारी दिव्या हो, मधु हो, जो जितने लोग हैं वो बीपीएससी क्वालिफाई करेंगे। आने वाले समय में दरोगा बनना है, बीपीएससी करना है, यूपीएससी क्या करना है आने वाले सर आने वाले समय में मुझे बीपीएससी करना है और बीपीएससी में खैर हम लोग के पास हम लोग का कोई सीट नहीं है। सर से तो मैं पिछले 2 साल 1.5 साल से हम लोग कहते रहते हैं सर आप बात कीजिए इस पे कि हमारे लिए सीट हो। सर बोलते हैं ठीक है हम बात करेंगे और सर इसके लिए मुझे पता है कि सर बात करेंगे। अगर आता है तो फिर हम तो उसमें फॉर्म भरेंगे, नहीं भी आता है तो बिहार दरोगा में तो हमारे लिए सीट है, तो उसका तो मैं एकदम 100% फॉर्म भरूंगी। और मैं सिर्फ फॉर्म ही नहीं भरूंगी, मैं एकदम वर्दी पहन के डबल स्टार लगा के और फिर यहाँ बैठूंगी। मतलब डबल स्टार लगा के सर से आशीर्वाद लेने आना है जिस प्रकार और लोग आते हैं। जी 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 एकदम बिल्कुल मैं आऊंगी और सर का आशीर्वाद लूंगी और फिर आपके जो लोग सर छोटे छोटे बातों को लेकर हार जाते हैं, हमारे जेब में कम पैसा है तो हम कैसे पढ़ के नौकरी ले, हमारा घर दूर है, फलाना है, किताब नहीं है, रूम नहीं है, एसी लगा हुआ रूम नहीं है, इसीलिए हम नहीं पढ़ सकते हैं, उनके लिए आपके तरफ से क्या मैसेज रहेगा और आपके तरफ से क्या मैसेज? उनको तो मैं यही कहूंगा कि देख भैया, अगर तकलीफ सफलता के मार्ग में अगर तकलीफ नहीं हो रही है तो समझिए कि सफलता का कोई मानदंड नहीं होता, सफलता पूरा नहीं होगा। और मैं कहता हूं तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, सितारों के आगे जहां और भी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इकबाल की एक शायरी है कि मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कोई मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आज दिव्या बेटी और 7 अन्य ट्रांसजेंडर इस बात का उदाहरण है कि इन लोगों ने जितना कष्ट झेला है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कोई लड़का और लड़की इतना कष्ट झेलेगा तो किसी भी परिस्थिति में अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इनकी कष्ट को मैंने अपनी नंगी आंखों से देखा है और उसका यह परिणाम है। मुझे खुशी है 5400 रिजल्ट है यहाँ से, बजरंग बली के मैं सामने बोल रहा हूँ। ऑफलाइन यस, ऑफलाइन ऑनलाइन मिला के 21,993 था ना, उसमें 21,993 में 5400 रिजल्ट है लड़का लड़की को मिला के। लेकिन इन रिजल्ट में 8 रिजल्ट जो है हमारे लिए 54,000 से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनकी कष्ट को मैंने देखा है, इनके त्याग को देखा है, इनके समर्पण को देखा है, इनके जोश को देखा है। अरे भैया दानापुर से खगोल गरिमागिरी से भाग के आता था सभी सब, और ये आती थी कि गुरु जी को क्या जाएंगे, राजेंद्र नगर से ऑलमोस्ट दौड़ते हुए 4th फ्लोर पर जाके पहुंच के लोग बोलते थे मैं कह रहे तो गाड़ी लेट, शायद बार ट्रेन में इधर उधर होता है। तो जब हमारी बेटियां ऐसा कर सकती हैं, इतनी मुसीबत में रख कर सकती है, तो बाकी लोग को अगर लगता है कि उनसे नहीं होगा तो मुझे धिक्कार है उनके जीवन पर। और मैं कहूंगा कि अगर जोश है, जुनून है, जज्बा है तो आसमान में छेद किया जा सकता है। लेकिन शर्त यही है कि आसमान में छेद करने के लिए हाथ को ऊपर उठाना पड़ेगा। इन लोगों ने उठाया, सफलता सामने है। आप क्या कहना चाहेंगे तमाम युवाओं को, छात्र को, छात्रा को, या फिर जो जिसे आप ट्रांसजेंडर कहते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या आपके तरफ से मैसेज? कहते हैं ना कि जिन जिन लोगों ने सफलता की आग में अपने आप को तपाया है, अपने आप को खर्च किया है, इस दुनिया वालों ने उसी को गूगल पे सर्च किया है। वाह वाह वाह, क्या बात है, एक बार फिर से बताइए बोल्ड आवाज में।
मतलब कहते हैं ना कि जिन जिन लोगों ने सफलता की आग में अपने आप को तपाया है, अपने आप को खर्च किया है, इस दुनिया वालों ने उसी को गूगल पे सर्च किया है। क्या ही बात है सर, क्या ही बात है, ये बड़ी बात है। जिन जिन लोगों ने तपस्या में अपने आप को तपाया है, गूगल ने उन्हीं को सर्च किया है, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, ये बताने की आवश्यकता नहीं है कौन है, मैं फिर से नहीं बताना चाहता, इसलिए क्योंकि ये खुद अभी बिहार में एक ट्रेंडिंग टॉपिक बनकर चल रही है कि बिहार में इस बार 8 धर्मेंद्र प्रधान का और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे जो पूजनीय भागवत जी हैं, उन्होंने फोन किया कि रहमान यू आर डूइंग वेरी वेल, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसी तरह बढ़ते रहिए। और मैं चाहूंगा कि दिव्या से मिले। तो निश्चित रूप से बच्ची को तो मुख्यमंत्री से पास से आया था, तो मैं नहीं था, जो कि चला गया था कि लेके आना है, तो मुख्यमंत्री से तो मिलाएंगे ही, लेकिन निश्चित रूप से प्रधानमंत्री से भेंट कराएंगे, क्योंकि ये बच्चियां हमारे लिए प्राण आयु है। ये बोले कि 5400 मेरा सिपाही का रिजल्ट, ये 8 बच्चियों और बच्चों पर भारी है, कम है, क्योंकि इन लोगों ने जो कर दिखाया है वो बिड़ले कर दिखाया। समाज से बहुत इन लोगों को लड़ना पड़ता है, बहुत ज्यादा मैंने देखा है भैया, मैंने देखा है, मैंने लड़ते देखा है, इन लोग को खेलते देखा है। जाती थी मेरी बेटी तो लोग कमेंट करते थे, बोलती थी कि पापा जी ऐसा बोलती है, हम ऐसा बोला, ऐसा ही किया। हम आगे, बेटी जी आप केवल शांत रहिए, सुनिए, कल जब हाथ में डंडा होगा, बदन पर वर्दी होगी, तो वही परिणाम करेगा। 100% पिस्टल दिवाएंगे ही। और इतनी अच्छी पर्सनालिटी है इसका कि निश्चित रूप से पिस्टल तो इसको तुरंत दे देगा। और मैं चाहूंगा कि मैं भी कुछ बनूं कि नहीं, बेईमान को बेल नहीं, ईमानदार को जेल नहीं, ये मेरा सिद्धांत है, हमारा सब सिद्धांत रहेगा। ये खरीदा हुआ नहीं है कि आदमी मैदान के फिजिकल सेंटर वाला तो खरीद के हम दिखा दें, वो खरीदा हुआ लोग नहीं है। ये जुनून पास की है, तो निश्चित रूप से बेईमानी तो हमारे बच्चों के खून ही में नहीं है। आपसे जाते जाते एक चीज पूछना चाहेंगे, लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे उनके लिए जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं कांस्टेबल का, दरोगा का, बीपीएससी का, क्योंकि आप अभी एक मोटिवेशन के तौर पर बिहार में जानी जाती हैं। बहुत स्ट्रगल करने के बाद लोग एक जॉब लेता है, ग्रुप डी का भी जॉब लेता है, आप ग्रुप सी की जॉब ली है, पहली बात। दूसरी बात कि आप जो है पूरी समाज को लात मारते हुए, उस समाज को जो आपको गाली दे रहा था, उस समाज को आपने लात मारा और फिर जाकर के आपने सरकारी नौकरी लिया, मुकाम हासिल किया, जो कि पूरा गूगल पे अभी आपने बताया सर्च हो रही है। क्या मैसेज रहेगा? जी, सबसे पहले हम यही बताना चाहूंगे कि सर, आप तो जानते थे सर कि मेरा वेट बहुत ज्यादा था, और सर ने तो मुझे बहुत अच्छा, बहुत फिट तरीके से मुझे रिटर्न मेरा निकलवा दिए थे, पर वेट मेरा ज्यादा था। और वेट के साथ साथ ना मेरे अंदर ना, मतलब कहते हैं ना, मुझे उस चीज को पाने के लिए बहुत बहुत ज्यादा अंदर में मुझे हुनर था कि नहीं, मैं वो चीज कर लूंगी जो चीज दुनिया कहती है तुमसे नहीं हो पाएगा। और सच में कह रहे हो, जिस जिस घर से कहते हैं ना, आप लाइन सुने होंगे कि दुनिया में जिस जिस घर से आवाज निकली थी कि इससे नहीं हो पाएगा, हम उसी के घर पे सबसे ज्यादा मिठाई बंटवाऊंगी। और सच में मैं बंटवाऊंगी। जितने लोग कहे थे ना कि नहीं, दिव्या से हो ही नहीं सकता, दिव्या तो सिर्फ भिक्षा मांग सकती है, दिव्या तो सिर्फ भिक्षा मांग सकती है, दिव्या सिर्फ टूल टैक्स पे खड़ा हो सकती है। मैं आज उनसे बता दूं कि कोई बात नहीं, आपके कहने से जो भी हुआ, आज आप देखिए कि मैं क्या कर रही हूँ। और सेकेंड ये बात है कि जितने भी हमारे भैया और हमारी बहन लोग जितने भी हमको देख रही हैं, आप सभी से मैं हाथ जोड़ के अपील करना चाहती हूँ कि हम यही सोचे थे कि मैं पटना में आई हूँ तो खाली, सच में जब मैं घर से आई थी ना, तो मेरे बैग में ना सिर्फ एक पैंट था और एक लोअर था, मैं वही लेके आई थी अपने घर से, और मेरे पास कुछ नहीं था। मैं सोचती थी कि अब मैंने ये पैंट और लोअर भी कितना दिन पहनूंगी, लेकिन मन में सोची थी कि मैं भले ही घर से खाली झोला लेके आई हूँ, लेकिन जिस दिन इस पटना से मैं जाऊंगी, इस खाली झोला लेके नहीं जाऊंगी, जरूर इसमें ज्वाइनिंग लेटर लेके जाऊंगी। और आप सभी की कृपा से मैंने वो हुनर रखा, वो मैं तपस्या करी, इसीलिए मेरे जितने भी भाई और मेरी बहन मुझे देख रहे हैं, आप प्लीज, अगर आप पटना में आए हैं पढ़ाई करने के लिए, आप अपने आप को उस पढ़ाई के सींचे में खींच दे, अपने आप को कहे कि अगर हमसे नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा, और हम पटना में आए हैं तो कुछ ना कुछ करके जाएंगे। जी, अगर आप चाहते हैं, आप तो जहां मन जहां आप वहां जा सकते हैं, लेकिन आप तो रहमान सर के पास भी आ सकते हैं, लेकिन आप पढ़ाई पे पूरा फोकस कीजिए। और मुझे पता है कि आप हर एक घर का बच्चा बीपीएससी यूपीएससी एसआई दरोगा बनेगा, जब वो ठान लेगा कि मुझे कुछ ना कुछ करना है और पटना से मुझे ऐसे खाली हाथ नहीं जाना है। जाते जाते एक बार और बजरंग बली के एक लाइन सुना दीजिए ऊपर वाला आशीर्वाद आपके रख पड़ा है, जाते जाते सुनाइए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरन रघुबर बिमल जसो जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। जय बजरंग बली। तो ये इन लोगों को आशीर्वाद मिला है बजरंग बली का, देख सकते हैं पीछे, और गुरु रहमान सर का भी आशीर्वाद मिला है, तभी भाई
ये कांस्टेबल बनी है इतनी ताना झेलने के बाद। अपने आप में एक बड़ी बात होता है मुश्किलों से लड़कर। जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ जी, और मैं आपको बता दूं कि क्या बोलते हैं, मतलब जीवन में ऐसा आप नहीं सोचिएगा कि हमसे ये चीज नहीं हो पाएगा। कभी आप ये सोचिएगा ही नहीं कि हमसे नहीं होगा, आपसे ही होगा, और आपसे नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा। ये आपको सोच के चलना है। और एक बात और, जब मैं घर से निकली थी ना उस टाइम, तो जब किसी का सपोर्ट नहीं मिला एक सर के सिवाय, तो मुझे लगा ना सच में दुनिया में, और आपके दर्द में दुख में आप अगर इंसान आप काबिल नहीं है ना, तो आपका कोई दुनिया में। आप लोग को समाज में जब जन्म, सर एक लास्ट प्रश्न मैं भूल रहा था, जब आप लोग का जन्म होता है तो आप लोग का एक समाज होता है, वो कहा जाता है जैसा कि फिल्म में दिखलाया जाता है कि जबरदस्ती उठा के ले जाता है और पैसा मंगवाता है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है घटना? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कोई आपके कोख के जरिए बच्चे को कोई नहीं लेके जा सकता है। नहीं, उनके पास भी दिल होता है, वो भी इस चीजों को समझते हैं। जो खुद ही छोटी सी उम्र में कहीं और चले जाए, क्या वो बच्चे का दर्द नहीं समझेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पर मेरे गांव में हल्ला हुआ था कि वैसे गांव में बहुत सारे हल्ला होते हैं ना, दो तीन तीन दिन पे नए नए एक ठो नया नया हल्ला होता है। हल्ला हुआ था ना कि इसको लेके चला गया लोग, किन्नर लोग, अब इसको नहीं घर आने देगा लोग, अपने ग्रुप में रखेगा, अपने कम्युनिटी में रखेगा, इसको ताली बजाना सिखाएगा लोग। ऐसा मेरे गांव में बहुत हल्ला हुआ था। मैं 5 दिन बाद एक अफवाह निकलता था कि आज देखे थे टूल टैक्स पे, 4 दिन बाद एक अफवाह निकलता था, आज देखे थे ट्रेन में भिक्षा मांग रही थी। ऐसे ऐसे बहुत सारे चीजें निकल रहे थे। जिस दिन मेरा 10 तारीख को, जिस दिन मेरा फिजिकल का डेट था, गर्दनी पार्क मुझे दौड़ने जाना था, उस दिन हल्ला निकला कि देखे थे हम ना दिव्या को कि पटना जंक्शन पे साड़ी पहन के भीख मांग रही थी। तो ऐसी चीजें, बहुत सारी चीजें आई, लेकिन हमने बहुत मेहनत किया। मेहनत के बल पे, और हमारे सर का कृपा रहा, हमारे इंद्रेश सर, प्रतीक सर का कृपा रहा, और उन्होंने भी बहुत मेहनत करा है। इतना वेट मुझे बहुत तरीके से दौड़ा दौड़ा के। अब तो आप सक्सेसफुल हो गए हैं। ईमानदारी से बताइए कि क्या कोई अभी तक नहीं ले गया और 1 रुपया भी अभी तक आप नहीं मांगी थी? ईमानदारी से बताइए। ईमानदारी से मतलब भगवान जी हैं, अब क्या बताऊं। मैंने कभी जीवन में कभी पैसे नहीं मांगी, भिक्षावृत्ति नहीं करे। कुछ आप ही के पड़ोस के जिसके बारे में आप बोल रहे हैं, उनको लग रहा हो कि ये बना के बोल रहे हैं। हाँ, वही तो कभी जिंदगी में मैंने भिक्षावृत्ति नहीं करी, क्योंकि मैं खुद ही एक ब्राह्मण परिवार से थी, और जीवन में मेरे पापा कभी कोई किसी का आगे हाथ नहीं फैलाया। उन्होंने सिर्फ मेहनत किया, और मेहनत के बल पे अपना भरण पोषण, मेरा भरण पोषण किया। तो उन्हीं का संस्कार मेरे ऊपर भी था। मैंने भी जीवन में कभी भिक्षा, मैं सोचती थी कि मेरे भगवान ने मेरा हाथ दिया, पैर दिया, दिमाग दिया, और सब सही है, तो फिर जब मैं हैंडीकेप्ड नहीं हूँ, तो फिर मैं भिक्षावृत्ति क्यों करूँ? मैं तो कर सकती हूँ ना। सर इतना मोटिवेट करते थे कि तुम कर लोगी, तुम्हारे पास वो चीज क्वालिटी है, तुम कर सकती हो। तो फिर मैं करी, और मैं रिटेन निकाली। फिजिकल में भी हमारे इंद्रेश सर, प्रतीक सर मुझे बहुत मेहनत करवाए। वो गाइडलाइंस दिए, क्योंकि ऐसे दौड़ना है, ऐसे दौड़ना है। सुबह और शाम मुझे दौड़ाते थे। मैं पीछे हो जाती थी तो लड़की लोग को भेज के मुझे खिंचवाते थे। मतलब बहुत अच्छा। कभी कभी सर तो मुझे बहुत पैसे वैसे भी देते थे, चना मूंग मूंगफली सब कुछ खाने पीने के लिए। कभी कभी खत्म हो जाता था तो हमारे अकेडमी की लड़की लोग मुझे चना लाती थी, मूंग लाती थी, और मुझे देती थी खाने के लिए। और कभी कभी ऐसे दिन होते थे कि बस पानी पे भी दौड़ जाती थी। तो मैंने जीवन में ना कभी ये नहीं देखा कि मेरे पास ये चीज रहेगा तभी ये करूंगी। मैंने जीवन में दर्द में भी जीवन को जीना सीखा है। तो सभी से मैं यही कहूंगी कि जीवन में ये नहीं सोचिएगा कि हमारे पास अच्छा रूम रहेगा, अच्छा शिक्षा का माध्यम रहेगा, अच्छी अच्छी बुक रहेगी तभी हम कर पाएंगे। अगर अंदर जुनून और जज्बा है तो आप कुछ भी कर पाएंगे। कम बुक में भी आप कर लेंगे, कम जगह में भी आप कर लेंगे। बस आपके अंदर हुनर और जज्बा, ये दोनों होना चाहिए। जाते जाते लास्ट मैसेज आप दे दीजिए। बस यही हम बोलेंगे कि बाबू रे, हम देख रहे हैं, हम तो बहुत लंबा समय से पढ़ा रहे हैं कि हालांकि खरीद के लोग गांधी मैदान से भी खरीद ले रहा है, कहीं से भी खरीद ले रहा है, तो लोग खरीदे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं बेटी और बेटों से बोलूंगा, बाबू सोना के चक्कर में मत पड़िए लोग, क्योंकि बाबू सोना के चक्कर में पड़ोगे तो कुछ जिंदगी में कुछ भी नहीं करोगे। और जितने भी संस्थान हैं, संस्थान वाले से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप नौटंकीबाजी मत कीजिए और जिन्यून चीज दिखाइए, सच दिखाइए। जैसे 8 ट्रांसजेंडर मेरे हैं, 5400 मेरा रिजल्ट है, मैं खुल के बोल रहा हूँ, चिल्ला के बोल रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में भी जाके बोलूंगा, लेकिन खरीद के ला के दिखाना उचित नहीं है। और बाबू बेटी लोग, बाबू रे, सोना रे मत करो लोग, कि बर्बादी का सबसे बड़ा लक्षण है। और मिटा, उठाओ, आगे बढ़ो, क्योंकि जब दिव्या कर सकती है तो सब कर सकता है। जब दिव्या कर सकती है तो सब कर सकता है। ये लास्ट मैसेज सर के द्वारा आपने सुना। पता है क्यों? क्योंकि ये बहुत मजबूरी के साथ झेल कर आई है, तब जाकर के आज सोशल मीडिया पर छाई हुई है। चाहे जहां भी, अभी तो जोश तक की तरफ से भी इनवाइट आया है, बहुत जगह से सर भी अभी बताए कि इनविटेशन आया है, इनको जाना है। विशेष जानकारी के दम टाइम्स ऑफ भारत के साथ अवश्य जुड़े रहिएगा। सहयोगी कैमरा पर्सन अमित के साथ उपस्थिति हमारी द गुरुकुल एकेडमी में है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।